आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार की जानकारी देने के लिए व्यापारियों और आम जन से संपर्क किया और इसे लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानी। उन्होंने व्यवसायियों से आग्रह किया कि घटी जीएसटी का लाभ ग्राहकों को अवश्य दें और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठानों पर गर्व से कहो ये स्वदेशी है का पोस्टर जरूर लगाएं। जनसंपर्क के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी कम होने से आम उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ेगी, मांग से खपत और खपत से उत्पादन बढ़ेगा, जिससे नए रोजगार का सृजन भी होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि अगली पीढ़ी की जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगी। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार आज से लागू हो गए हैं। नए कर ढांचे के तहत जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम करके नागरिकों को प्रत्यक्ष राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट। जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में करों में बड़ी कटौती कर आम आदमी को राहत दी है। सरकार ने 7,500 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल में जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों और यात्रियों के लिए यात्रा अधिक किफायती हो जाएगी और इसके साथ ही मध्यम श्रेणी के होटलों, होम स्टे और गेस्ट हाउस में भी नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इन सुधारों में कला और सांस्कृतिक सामग्रियों पर भी जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है। छोटी मूर्तियों, मूल नक्काशियों, प्रिंट, शिला मुद्रण, जेवराती वस्तुओं, प्रस्तर कला के सामान आदि पर लगने वाले जीएसटी को 5% कर दिया गया है। छात्रों और परिवारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्टेशनरी वस्तुएं जैसे नोटबुक, ग्राफ बुक, शार्पनर और पेंसिल को 0 कर श्रेणी में ला दिया है, जिससे वे और अधिक किफायती हो गई हैं। दृष्टि और शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सेवा और सुशासन अर्थात जन सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए ला रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने किफायती आवास और शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत किया है और देश भर के शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है। भारत में मेट्रो अब केवल परिवहन का साधन ही नहीं रह गई है, भारत की विकास गाथा के केंद्र में एक जीवन रेखा बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। इस महीने कोलकाता में मेट्रो रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया, 2014 से पहले देश में सिर्फ 250 किलोमीटर ही मेट्रो रूट था। आज देश में मेट्रो रूट 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो गया है। ये सारे काम ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ाने वाले हैं। साथ ही 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। यात्रियों को मेट्रो सुविधाएं प्रदान करने से लेकर लोगों को आवास आवंटित करने तक सरकार शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार ला रही है और जीवन को सुगम बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा कर रही है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। शारदीय नवरात्रि के पर्व का आज से शुभारंभ हो गया है। नवरात्रि के पहले दिन आज श्रद्धालु मां भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की आराधना कर रहे हैं। प्रदेश भर के दुर्गा मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु मां का जयकारा लगा रहे हैं और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने आज अपने घरों में कलश स्थापना की और 9 दिन के अनुष्ठान की शुरुआत की। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल के माता विंध्यवासिनी देवी मंदिर पर बीती मध्य रात्रि से ही नवरात्रि मेला शुरू हो गया है। मेले की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वाराणसी के दुर्गाकुंड सहित विभिन्न देवी मंदिरों और अयोध्या के बड़ी देवकाली, छोटी देवकाली, जालपा देवी और पाटेश्वरी देवी मंदिरों पर भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। उधर प्रदेश के सभी शहरों में मां दुर्गा के पांडाल स्वरूप लेने लगे हैं। पांडालों में भी आज कलश स्थापना के साथ नवरात्रि पूजन की शुरुआत हुई।
प्रयागराज के सोरांव थाना क्षेत्र के बिगैया गांव के सामने कानपुर बनारस राजमार्ग पर आज सुबह एक ट्रक ने खड़े 4 पहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।